बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मोहम्मद आसिफ शाह आसिफ उमर यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों को खुश आमदीद। नाज़रीन, आज का नुस्खा है ये बवासीर के लिए है। बवासीर बहुत ही मूजी किस्म का मर्ज है। इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, उठना बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है और तकलीफ की वजह से बंदा चाल फिर भी नहीं सकता। नाज़रीन, बवासीर जो है ये सुदावी खाद की वजह से होती है। इसमें कब्ज़ भी हो जाती है और कब्ज़ की वजह से ही बवासीर बनती है। इसकी जो मेन वजह है वो कब्ज़ ही है। जब हल्की फुल्की या थोड़ी बहुत कब्ज़ हो जाती है हम उस पर तवज्जो नहीं देते और बाद में ये चीज़ जो है वो बवासीर तक पहुंच जाती है। नाज़रीन, बवासीर यूँ तो कई अक़साम की है, मगर जो आम अक़साम इसके हैं वो खूनी, बादी और मोके वाली है। ये जो नुस्खा आज मैं आपको बताऊंगा ये इंशाल्लाह खूनी, बादी और मोकों वाली बवासीर के लिए है। आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह हर किस्म की बवासीर इस नुस्खे की वजह से ठीक हो जाएगी। नाज़रीन, कब्ज़ जो है ये उम्र अमराज है। इसकी वजह से बवासीर तो होती है, इसके साथ साथ जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द और यहाँ तक के सर में भी दर्द और पूरे जिस्म में भी दर्द शुरू हो जाती है। नाज़रीन, ये कब्ज़ या बवासीर क्यों हो जाती है? सबसे पहले तो ज़हनी तनाव, इंतशार, एंग्जाइटी, ज़हनी परेशानी, कब्ज़, मुर्गा ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, बाज़ारी खाने, कोल्ड ड्रिंक्स, आंतों की इन्फेक्शन और कब्ज़ दूर करने वाली दवाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करना। बार बार कब्ज़ कुशा अद्वियात भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इससे फिर क्या होता है कि कब्ज़ तो खो जाती है मगर फिर आगे 2-4 दिन और मजीद कब्ज़ हो जाती है। चूँकि पेट खाली हो चुका है, फिर ग़िज़ा खाएंगे और उसके बाद ही दोबारा पखाना आएगा तो 2-4 दिन मजीद पखाना ना आने की वजह से कब्ज़ भी हो जाती है। और इसके अलावा मेटाबॉलिज्म की सुस्ती की वजह से भी कब्ज़ का मसला बन जाता है। जब कब्ज़ होगी तो बवासीर भी हो जाती है। अगर कब्ज़ नहीं होगी तो बवासीर का मसला भी नहीं बन सकता। बवासीर कब्ज़ की वजह से ही बनती है। और कब्ज़ क्या वजूहात है जो कब्ज़ हो जाती है? कब्ज़ की वजूहात में ठंडा पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, बर्फ़ वाला पानी पीना और उसके अलावा बड़ा गोश्त, चावल का इस्तेमाल, ज़्यादा देर बैठे रहना ऑफिस में या किसी भी जगह पे ये ड्राइविंग करते हुए आप 3-4 घंटे 5 घंटे तक लगातार बैठते हैं तो भी कब्ज़ का मसला बन जाता है। ऑफिस में अगर आप काम करते हैं तो आपको चाहिए कि आप 1-2 घंटे बाद चहलकदमी करें, थोड़ा घूम फिर के आके फिर बैठकर अपना काम स्टार्ट करें। कब्ज़ से बचने के लिए या बवासीर से बचने के लिए आपको चाहिए आप कब्ज़ कुशा अद्वियात जो है इनका कम से कम इस्तेमाल करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कब्ज़ कुशा दवाई इस्तेमाल करें तो कब्ज़ खत्म होगी। आप वैसे कोई ग़िज़ा भी इस्तेमाल कर लें या दूध पी लें या ठंडा पानी छोड़ दें या कोई फल फ्रूट इस्तेमाल कर लें तो भी कब्ज़ की कुशाई हो जाती है। इसके अलावा नाश्ते में दही का इस्तेमाल करें, जौ का दलिया इस्तेमाल करें, सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, गोश्त जो है बड़ा छोटा गोश्त कम से कम इस्तेमाल करें और ठंडा पानी इसको तो बिल्कुल छोड़ दें, ताज़ा या नीम गर्म पानी इस्तेमाल कर सकते। नाज़रीन, आज मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताऊंगा, उसके इस्तेमाल से बवासीर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। वो क्या चीज़ है? इससे पहले कि मैं आपको उस चीज़ का नाम बता दूं, उस दवाई का नाम बता दूं, मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारा चैनल आसिफ उमर यूट्यूब चैनल लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक लाजमी कर दें ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आप दोस्तों को आप मिले और आप इसका फायदा हासिल करें। अंजीर एक ऐसी चीज़ है जो कि कब्ज़ कुशाई भी करती है और जोड़ों का दर्द भी खत्म करती है। इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये आप गौर से सुन लें। आपने अंजीर को कैसे इस्तेमाल करना है। आपने एक मिट्टी की डोरी ले लेनी है और उसमें सिर्फ 1 गिलास पानी या आधा गिलास पानी उसमें भर के रख लें। आपने 3 या 5 या 7 अदद अंजीर जो है उस पानी में डाल के रख देनी है और ढकना उसका बंद करके रख दें। सुबह आप उठ के नेर में जो है वो अंजीर खा लेनी है और खाने इस तरह कि आपने चबा कर बिल्कुल बारीक अच्छी तरह से चबा कर इस्तेमाल करनी है और ये अंजीर भी खा लें और साथ में जो पानी है उसको भी आपने थोड़ा थोड़ा करके पी लेना है। इंशाल्लाह आप 1 हफ्ता ये अंजीर इस्तेमाल करें और साथ में पानी भी पीते रहें। 1 हफ्ते के बाद इंशाल्लाह कब्ज़ भी खत्म हो जाएगा और अगर कब्ज़ की वजह से बवासीर है, खूनी बवासीर है, मोके बन गए हैं या बादी बवासीर है, इंशाल्लाह हर किस्म की बवासीर के लिए ये अंजीर बहुत ही ज़बरदस्त है
اس کے ساتھ ساتھ جو جوڑوں میں درد ہو رہا ہے، گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے، یا سال میں درد ہے، یا پورے جسم میں دردیں ہو رہی ہیں کمر کی وجہ سے یا بواسیر کی وجہ سے، مقد پہ خارش ہو رہی ہے یا مقد پہ درد ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ یہ اس کا استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو 100% اس کا رزلٹ ملے گا۔ دوستوں اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔